और राजा परीक्षित ध्यान से सुन, यही राम श्याम बन के आए। महाराज उनके चरित्र कहो ना थोड़ा। बोले आथाता श्रूयताम राजन सोमा बंसा सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तया। अब राजा बड़े ध्यान से सुनो। श्री नारायण के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुनर्वा, एल इनको कहते हैं। इनके यहाँ पर महाराज 6 बेटा भाई, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रजोथ, विजयो, जया। ये रय के वंश में आगे चल करके महाराज गाधी, इनकी बिटिया सत्यवती महात्मा ऋषि को ब्याही। इन्हीं के यहाँ जमदग्नि, जमदग्नि के परशुराम, और जिन्होंने राम जी के दर्शन करके तपस्या के लिए अपना रुख अपनाया। 21 बार क्षत्रियों को धरती से विहीन किया इन्होंने। आयु के 6 बेटा हैं, नहुस बड़े। इनके यहां पर ये याति के 2 विवाह है। शर्मिष्ठा और देवयानी के साथ इनके यहां 5 संतान है भाई। महाराज देवयानी के द्वारा यदु और तुर्वसु, शर्मिष्ठा के द्वारा अनु, ध्रुव, प्रु, ये 3 भय। इन्हीं के वंश में महाराज पुरु के वंश में आगे दुष्यंत, दुष्यंत की भरत, भरत के वंश में आगे चल करके शाखा अलग अलग भई। एक से कौरव पांडव, एक से उग्रसेन, कंस इन्हीं का बेटा हुआ। और कंस ने ब्रजवासियों पे बड़े जुल्म ढाए। देवकी के बेटाओं का वध इसी ने किया। यदु के वंश में देवमीड, देवमीड के वंश में आगे चल करके महाराज सूरसेन, इनके वसुदेव बेटा भय। देवकी का विवाह इन्हीं के साथ हुआ। 6 बेटा इनके। 7वें बलराम जी, 8वें श्री नारायण, 9वीं संतान तेरी पितामही सुभद्रा बा को नाम है, इन्हीं की बिटिया है। भगवान मथुरा में प्रकट भये, गोकुल में खेले, वृंदावन में रास रचाया, और मथुरा में कंस का वध करके द्वारका जी में गए। द्वारका जी में 16,108 विवाह करे, दुष्टों का संहार किया, और सीधे साकेत को चले गए। राजा परीक्षित बोला महाराज कथा पूरी हो गई? बोले हाँ पूरी कथा है गई, अब दक्षिणा दे दे। बोले महाराज इतनी जल्दी कथा कर दी आपने? अरे महाराज ये नहीं कह रहा हूं कथा पूरी कही आपने। बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्ञां शोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। आपने बहुत अद्भुत कथा गई। सूर्यवंश की भी चर्चा सुनाई सरकार, और चंद्रवंश की भी सुनाई। यदु के कुल में जो श्री कृष्ण जन्म लेकर के आए, अवतार लेकर के, आपने उनके भी चरित्र कहे। मेरा जीवन मेरे श्याम सुंदर से बंधा हुआ है। मैया की कुक्षी में मैं था, और अश्वत्थामा ने बाण चला दिया, मैं तो मर ही गया था, पर मेरे नाथ बंसी वाले ने मुझे बचा लिया, रक्षा करी उन्होंने मेरी। तो उनके चरित्र तो विस्तार से कहो सरकार। रोहिणी के पुत्र बलराम जी देवकी मैया के गर्भ से गए थे, मैंने सुना है। तो देहांतर के बिना कैसे एक मैया के दूसरे गर्भ में चले गए? भगवान ने चोरी क्यों करी? एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों भागे? चीरों को चुराने का तात्पर्य क्या है? पहाड़ की पूजा क्यों करवाई? अनेक विभाग क्यों किए? ये प्रकाश डालिए महाराज। जो मैंने पूछा हुआ है बताएं, नहीं पूछा हुआ है भी बताएं। राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा कि कुछ खा तो लो। 4 दिन से बैठे हो, न तुमने पानी पिया, न भोजन किया, न नाश्ता किया, तो कुछ खा तो लो ना। राजा परीक्षित ने कहा महाराज 4 दिन से अविरल खा ही रहा हूं। क्या खा रहे हो? बोले नई साति दुस्सहा क्षुण्ण त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतम हरिकथामृतम। आपकी श्री वाणी से गोविंद की जो कथा निकल रही है, कानों को दोना बना करके पी रहा हूं। कथा को सुनना नहीं चाहिए, कथा को पीना चाहिए।
जो टैबलेट खाते हो वो फायदा देरी में करती है, और जो दवा पीते हो वो जल्दी फायदा करती है। इसी प्रकार से कथा को दिमाग से सुनोगे तो फायदा कम करेगी, हृदय में उतारोगे तो फायदा ज्यादा करेगी। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोला करें, श्री राधे। अब तो ठाकुर जी आने ही वाले हैं, और ठाकुर जी आ जाएंगे तो झूम के नाचना भी है, क्योंकि नचाने वाले आ जाएंगे ना, इसलिए नाचेंगे ना। कौन कौन नाचेंगे जरा बताओ तो, हाथ उठा के। अरे माताएं तो बोले हमको नहीं नाचना माचना है, दिन भर तो नचाते रहते हैं, कहीं भोजन कहीं चाय, परेशान वैसे ही है हम तो। अरे भगवान के उत्सव में जो नाचे, बाकू 84 लाख योनियों में नाचनो ना है पड़े, इसलिए भगवान के उत्सव में तो नाचेंगे ही भैया। ठाकुर जी सिखाते हैं, देखो कृष्ण से बढ़िया चरित्र आहा। भगवान कहते हैं कि समय पर समाधि लगा करके ध्यान करो। कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दे रहे हैं ना, होली खेलते हुए नाच भी रहे हैं, रंग छिड़क रहे हैं। बोले नाचिए भी, हंसिए भी, और ज्ञान भी दीजिए, भजन भी करिए, समाधि भी लगाइए। जीवन को जीना कैसे है ये श्री कृष्ण से सीखिए। नाचने से आपके ब्लॉकेज खुलते हैं, नाचने से योग होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया होता है। इसलिए जीवन में नाचो भी, गाओ भी, बच्चों को डांटो भी, और हंसो भी। बोलो राधे राधे। इसलिए महाराज आप मुझे गोविंद की कथा सुनाओ। सुखदेव जी ने प्रारंभ किया अब प्रकरण। तो एक बार भगवान को मनाने से पहले ठाकुर जी को याद कर लें, अब अपने मन को ब्रज में लेके चलें, ठीक है ना। ब्रज जानते हैं ना, ब्रज का अर्थ ब्री माने ब्रह्म, जा माने जन्म। जा स्थान पर ब्रह्म जन्म लेकर के आए, बाई को नाम ब्रज है, ठीक है ना। अच्छा इंग्लिश का शब्द ब्रिज है ना, तो ये ब्रिज मान पुल, इसका काम क्या होता है? बोले इस पार से पल्ली पार जो उतार दे उसी का नाम ब्रिज है, ठीक है ना। बस समझ लो, ये भवसागर में एक ब्रज है जो हमको भवसागर से पार लगा करके गोविंद की शरण में भेज दे, उसी का नाम ब्रज है। तो भवसागर से पार होना है तो ब्रज वृंदावन में आओ और कन्हैया को पुकारो, कल्याण होगा। बोलो राधे राधे। इसलिए बड़े भाव के साथ में बोलिएगा। सुनी है गोकुल नगरिया, गोकुल नगरिया माने हमारा हृदय, ए नगरिया है, यहाँ में आओ, सारी बाधाएं दुख मिट जाएंगे। इसलिए लालन अब पधारो ना। सूने घर में कोई भी कब्जा कर लेता है, डॉन आकर के बैठ गया, खाली नहीं करता है। और डॉन से खाली घर करवाना है तो उससे बड़े डॉन को पकड़ो भैया। काम क्रोध आदि नाटा जमा रखा है, और काम से बड़ा डॉन हमारा श्याम है। जहां राम तह काम नहीं, जहां राम नहीं काम। जहां श्री श्याम सुंदर आ गए, जहां रघुनंदन आ गए, वहां काम कैसे टिक सकता है?